अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू SN TV। दोस्तों, हमारी ये दुनिया अजीब व गरीब वाक़यात से भरी पड़ी है। डेली कुछ ना कुछ नए नाकाबिले यकीन वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। जिस तरह कुदरत ने इस सरज़मीन को बेबहा नेमतों से नवाजा है, ठीक उसी तरह इंसानों में भी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ खूबियाँ पाई जाती हैं। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन लोगों का नाम लिखा जा चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे अजीब और मुनफरिद हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आपको हैरानगी होगी। दोस्तों, इस दुनिया में लोग अपने फ़न से मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिएशन करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इन्वेंशन होती हैं जो नाकाबिले यकीन होती हैं। तुर्की के एक फ़नकार जो छोटी अशिया बनाने के माहिर हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी शतरंज बनाई है। ताहम अभी तक इसका इंदराज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं किया गया है। इस शतरंज की लंबाई और चौड़ाई 0.35 इंच ज़रब 0.35 इंच है। नेकाती कोरकमाज की बनाई हुई ये शतरंज मौजूदा आलमी रिकॉर्ड की हामिल शतरंज से 2 गुना छोटी है। नेकाती ने इस शतरंज को 6 माह में हर रोज़ 6 घंटे काम करके बनाया है। नेकाती का कहना है कि ये खुर्दबीनी शतरंज काबिल इस्तेमाल है। इस शतरंज पर खेलने के लिए खिलाड़ियों को खुर्दबीन और खुसूसी स्टिक की ज़रूरत होती है। नेकाती का कहना है कि वो खुर्दबीनी शतरंज का आलमी रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को शवाहिद फराहम करेंगे। इससे पहले दुनिया की छोटी शतरंज की लंबाई और चौड़ाई 0.6 ज़रब 0.6 है। इसे अमेरिकन फनकार आरा गाज़ारैन ने बनाया था। दोस्तों, खेल की दुनिया में खिलाड़ी मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नाकाबिले यकीन होते हैं। आज मैं आपको जिन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन्होंने 1 घंटे में 5341 बार फ्लाइंग डिस्क कैच करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1 घंटे में 2525 बार फ्रिस्बी डिस्क खींचने और पकड़ने का था। डेविड रश ने बताया कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उन्हें अपने साथी से 9.8 फुट की दूरी पर खड़े होना था। उन्होंने ये सारे कैच हाथों से पकड़े हैं। जिस्म के किसी और हिस्से से पकड़े जाने वाले कैच गिनती में शामिल नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने औसतन 1 मिनट में 89 कैच पकड़े। दोस्तों, इंटरनेट पर आपको आए दिन कुछ न कुछ देखने को मिलता रहता है। बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला सोमोमो नाइंग का ताल्लुक़ म्यांमार से है। पिछले कुछ दिनों में अपनी इंतहाई दुबली पतली कमर के बाइस उन्हें इंटरनेट पर काफ़ी शोहरत मिली है। बर्मी तालबा का दावा है कि उनकी कमर 13.7 इंच है, यानी वह दुनिया की सबसे पतली ख्वातीन में से एक है। सोमोमो नाइंग का दावा है कि उनकी कमर के पतला होने की वजह जिनियाती है। बहुत से लोग इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी कमर पतली होने की वजह फोटोशॉप का कमाल है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी चंद पसलियाँ निकलवाई हुई हैं। ताहम उनका कहना है कि ये सब कुदरती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सबसे पतली कमर एथल ग्रांजर की है, जो सिर्फ 13 इंच है। सोमोमो नाइंग की 13.7 इंच कमर के बारे में उनका इसरार है कि ये कुदरती है। इंटरनेट पर लोग रोज़ ही सैकड़ों खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर देखते हैं। शायद ही किसी लड़की का हुस्न ऐसा होता है कि जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं। 11 साला अमीना एपेंडवा के गैर अराजी हुस्न को देखकर बहुत सारे इंटरनेट यूज़र हैरान हैं। अमीना की तस्वीरें पिछले 5 सालों से रूसी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अमीना अपेंडवा असल में चीचन फोटोग्राफर अमीना आर्स्को की दरियाफ्त हैं, जिन्होंने 11 साला लड़की की हसीन तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। 11 साला अमीना का ताल्लुक चीचनिया के टाउन कोरचालवी से है। उनका हुस्न 2 नायाब बीमारियों की वजह से है। ये 2 बीमारियां बर्सियत और हेट्रोक्रोमिया हैं। बर्स की वजह से इनका रंग सफ़ेद है और हेट्रोक्रोमिया इनकी दोनों आँखों की मुख्तलिफ रंग के बाइस है। इन दोनों अमराज का एक ही इंसान को लाक होना इंतहाई नायाब है। फोटोग्राफर ने अमीना के फ़ोटोज़ जनवरी 2020 में पोस्ट की थी, जिसके बाद ये रूसी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहुत से लोगों ने जहां 11 साल लड़की के हुस्न की तारीफ़ की, वहां कुछ लोगों ने इन तस्वीर को फोटोशॉप भी करार दिया। अमीना का अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, इसलिए इन तस्वीर की तस्दीक नहीं की जा सकती। ताहम कोरचालवी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वो अमीना अपेंडवा को जानते हैं और वो अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा हसीन है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया का निज़ाम तब्दील हुआ है, वहीं स्वीडन में एक ऐसा रेस्टोरेंट बना है जो तनहा गाहकों को रस्सी से बंधी टोकरी में खाना पेश करेगा। कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस दुनिया भर में लोग समाजी फासले को अपने तर्ज ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। दुकानों पर लोगों की मुनासिब फासला रख कर कतार बनाने की हौसला अफजाई की जा रही है। जो रेस्टोरेंट खुले हैं उनमें इंतज़ामिया लोगों को एक सीट छोड़कर बैठने का कह रही है। अब स्वीडन में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो समाजी फासले को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। यह रेस्टोरेंट खुली चरागाह के दरमियान रखी एक कुर्सी और एक मेज़ पर एक ही गाहक को सर्विस फराहम करेगा। यह रेस्टोरेंट रस्सी से बंधी टोकरी के जरिए गाहक को खाना फराहम करेगा।
रेस्टोरेंट का नाम टेबल फॉर वन है। इस रेस्टोरेंट को बनाने का ख्याल एक जोड़े रामोस पेरसोन और लंडा कार्लसन को उस वक्त आया जब वो लंडा के वालिदैन के साथ लंच कर रहे थे और शेफ ने खाना खिड़की से पेश किया। लंडा ने बताया कि रेस्टोरेंट कोविड-19 से दुनिया का सबसे महफूज रेस्टोरेंट होगा। उन्होंने बताया कि इस रेस्टोरेंट के लिए वेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि खाना रस्सी से बंधी टोकरी के जरिए सीधा मेज़ पर पेश किया जाएगा। लंडा ने यह भी बताया कि इस रेस्टोरेंट में अमीर गरीब सब आके खा सकते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक खाने का बिल पे कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसने शौक की सारी हदें क्रॉस कर दी। बेलगाम भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 49 साल पेशावर फोटोग्राफर रवि होंगल ने अपनी फोटोग्राफी के जुनून को ज़ाहिर करने के लिए सबसे अजीब तरीका अपनाया। रवि फोटोग्राफी के इस कदर शौकीन हैं कि उन्होंने अपने तीनों बेटों के नाम मशहूर कैमरा ब्रांड्स कैनन, नाइकॉन और एप्सॉन रखा है। हत्ता कि उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए जो घर बनाया वो भी एक कैमरा लगता है। उन्होंने $95,000 की मालियत से एक ऐसा घर बनाया जो देखने में हूबहू कैमरे की तरह लगता है। इसमें लेंस की शक्ल की खिड़कियां हैं। इस कैमरा नुमा घर में फ्लैश और एक बड़ा सा SD कार्ड भी बनाया गया है। रवि बचपन से ही फोटोग्राफी के शौकीन थे। वो कभी बेहतरीन तालिब इल्म नहीं रहे, लेकिन पेंटाक्स और जीनेट कैमरों से अक्सर फोटोग्राफी करते रहे हैं। उन्हें यकीन था कि वो पेशावर फोटोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं। रवि ने अपना फोटो स्टूडियो खोला तो उसका नाम भी अपनी बीवी के नाम पर रानी रखा। जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी कैमरा ब्रांड्स के रख दिए। इस पर भी दिल न भरा तो उन्होंने अपना 3 मंजिला घर ही कैमरे की शक्ल में बनवाया। रवि के घर का बैरूनी हिस्सा ही कैमरे की शक्ल का नहीं, बल्कि उन्होंने अब घर की अंदरूनी डिज़ाइनिंग भी कैमरे जैसी की है। कोविड-19 की वजह से मैरीलैंड के रेस्टोरेंट ने समाजी फासले बरकरार रखने वाली टेबल मुतारिफ करा दी। इन मेज़ों का डिज़ाइन ही लोगों को समाजी फासला रखने पर मजबूर करेगा। होटल के मुलाजमीन इन टेबल को टेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत जैसे ही रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त देगी, रेस्टोरेंट इन टेबल को इस्तेमाल किया जाएगा। ये मेज़ें कुछ इस तरह बनाई गई हैं कि इनको सिर्फ एक ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है और इनके दरमियान में रहते हुए पूरे एरिया में घूम सकता है। इन मेज़ों के किनारे पर लगा बम्पर लोगों को एक दूसरे से फासले पर रखेगा। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि ये मेज़ें बम्पर बूट की तरह लगती हैं, लेकिन असल में ये मेज़ें हैं। चीन के कुदरती हुस्न से माला माल इलाके में दुनिया का सबसे ख़तरनाक झूला बना दिया गया। दोस्तों, चीन का शहर चोंगचिन में अब दुनिया के सबसे ख़तरनाक झूले की वजह से मकबूल हो गया। इस झूले में खतरों के खिलाड़ी 700 मीटर ऊंची चोटी से नीचे आते हैं और 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झूलते हैं। इस झूले को हाल ही में मुतारिफ कराया गया है। ये झूला 100 मीटर ऊंची मेहराब पर नस्ब किया गया है। इस झूले को 108 मीटर ऊंचे टावर से मुशौकीन अफराद झूला झूलते हैं। यूनियांग की इंतजामिया का कहना है कि ये झूला मशहूर नेविस स्विंग और मकफ स्विंग से ज़्यादा हिजान खेज है। इस वक्त इस झूले का मजीद मुआयना किया जा रहा है। इस झूले पर एक साथ 3 अफराद झूला ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।